राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम सब मिलकर भगवान का नाम लेते हैं। इसे हमारे जीवन में शांति और आनंद आएगा। तो चलिए, से अपने हृदय अपने मन से जोड़ कर रखता है। कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके, परंतु ऐसा करने से सावधान रहें मित्र। शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए, उन्हें अनुभव करवाइए कि उन्हें भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वह आपका नाश करने पर उतर आए। स्मरण रखें, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए, परंतु उस अपमान से आप कई हृदयों को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं और सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वह मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ, कि कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई ताव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिर गए तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते हैं तो जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे हैं तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह ज्ञात नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना घर और अपना उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता है तो वह उतना शीघ्र ही खो देगा। क्या? क्योंकि उससे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा इस संसार में शांति का और सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है, परंतु हर स्थान पर क्षमा आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अपराध क्षमा करने योग्य नहीं होता। कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ परिस्थितियों में समय पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि दंड का भय ही है जो लोगों को अपराध करने से रोकता है। इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल, या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं है। वह कौन सा बल है जो आकाश की ओर ताकते हैं? वह विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और धरती की प्यास बुझती है। परंतु जब पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो पाप हार जाता है और धर्म की विजय होती है। आस्था कहती है, यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी परिस्थिति का फल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कभी सोचा है कि हमारा जीवन भी उस रेत घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वह हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान में वह संकुचित हल है जहां से धीरे धीरे रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है यह हम पर निर्भर करता है।
जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। ये सब कुछ करने के लिए यही एक पल है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए, प्रशिक्षण के लिए आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि घड़ी को पलटकर आप समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। हमारे लालन पालन का होता है कि बचपन में बालक के हठ को मानकर हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हठ को मानकर हम उसके हट्टे दास हो जाते हैं। एक फटी उत्तरण और असंस्कारी संस्थान उस सूखे वृक्ष के समान होते हैं कि यदि उसमें आग लग जाए तो वो सारे वन को प्रश्न खड़ा कर देता है। और स्मरण रहे, जब उसमें आग नहीं लगती तो सबसे पहले वह स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हठ का विरोध करें, उसे रोकें, क्योंकि यदि समय रहते ऐसा ना किया गया तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। प्रतिज्ञा है, मैं मानता हूं कि ये सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए। वह मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ना हो, जिनका वह पालन ना करे, परंतु समय के साथ चलने के लिए नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है। आज का समय ही तो है जो बीत जाने के पश्चात इतिहास बन जाता है। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग ना की जाए, समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया न बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी कैक्ष मान नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी थोड़ी हुई एक प्रतिज्ञा का बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय, जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है। कभी किसी पक्षी को हौसले की नीति बनाते देखा है कि अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका हौसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, वह बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? सदा स्मरण रखिए, हर व्यक्ति सतपुड़ा की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। सत्य स्वीकार करना मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता तब तक उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना है तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है, चाहे वह लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन का त्याग तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि अब इसे बंद करना है। इस संसार का सबसे बड़ा पाप है असत्य बोलना, हत्या करना, चोरी करना या किसी का अपमान करना। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय आप देख रहे हैं क्या कर रहे हो, रस पिला रहे हो, और ये ध्वनि निकलती है
इस चमड़ी की घनी धुंध से, निकली हवा से, तनिक सोचिए एक मृत पशु की खाल से बनी ढोल इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आप किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताते हैं तो उसके मन से निकली हाय आपके पूरे जीवन को भस्म कर सकती है। स्वर्ण, सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म कर ताप दो, पिघलकर वह फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं, परंतु दुर्जन लोग पक्के हुए मटके के समान होते हैं कि जिन्हें यदि एक बार दरार पड़ जाए तो वे स्वयं ही अपना सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद भी कभी विनाश का कारण ना बने। दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं कर लेता है। यदि कोयला खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बरतें, अपने वस्त्रों पर दाग लग ही जाते हैं। इसलिए दुष्ट मित्रों से दूरी और सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं, और जो सफल नहीं होते वह सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण नहीं बन सकता। जय हिंद। देखा हो, प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए रसपान करने का। एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी गंदगी पर बैठती है, हाथों को चढ़ाती है और रोगी बनाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का है। यदि आप उचित मार्ग चुन लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुन लेंगे तो आपको असफलता और निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है। मनुष्य सदा भला बुरा, खरा खोटा, सत्य असत्य की ही बातें करता है। इस सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव का एक महत्व होता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि काला रंग नहीं होगा तो श्वेत रंग की आभा का अनुभव कैसे होगा? यदि सत्य नहीं होगा तो किस तत्व की महत्ता का ज्ञान होगा? यदि बुरा नहीं होगा तो क्या भले पर आपको विश्वास होगा? कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मध्य का संतुलन। मैं पुनः कहता हूं, हर बड़ी वस्तु समय या भाव कोई ना कोई स्वयं में छुपा कर रखती है। कभी काले गहरे रिश्ते में देखो, उसके किनारे भी एक स्वर्ण आभा होती है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में बुरा समय है तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाएगी। तो बुरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुभ खोजने का प्रयास करें, और धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में सदैव शुभ हो जाएगा। संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि या दृष्टिकोण, समय या सोच। सामान्य मनुष्य की दृष्टि और सोच में अधिकतर वस्तुएं, वह घटनाएं, वह भाव श्रेष्ठ हैं जो हमें आनंद देते हैं, और जो हमें आनंद नहीं देते उन्हें हम दुखदाई मान लेते हैं। परंतु दृष्टिकोण और सोच को यदि एक भिन्न कोण से देखें तो परिस्थितियां भिन्न सिद्ध हो सकती हैं। जिस प्रकार भीषण गर्मी हमें सुहाती नहीं, परंतु वही गर्मी सागर और नदियों के जल को वाष्पित करती है और हमें मनोरम वर्षा का आनंद देती है। उसी प्रकार
भीषण परिश्रम के पश्चात हमें सफलता मिलती है, हमें हमारा लक्ष्य मिलता है, तो सदा स्मरण रखिएगा कि दुख और पीड़ा से भागे नहीं, क्योंकि यही भविष्य में आने वाले सुख का मूल है। जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक्त स्थान देखे होंगे, कुछ खेलते हुए, कुछ घूमते हुए, कोई ना कोई भूमिका निभाते हुए टुकड़े देखे होंगे। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पेड़ लगे होते हैं, जहां मालिक बड़े प्रेम से उन्हें सींचता है, उन्हें खींचता है। और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना मालिक खरपतवार उग जाते हैं। कुछ अन्य पौधे, उपयुक्त पानी द्वारा सींचे गए वृक्ष हमें ठंडी छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी देते हैं। और बिना परिश्रम के उपस्थित खरपतवार यदि कुछ करते हैं तो ये कि वह भूमि को बंजर बना देते हैं। हमारा मन भी रिक्त भूमि की भांति होता है। यदि अपने परिश्रम से उसमें सुविचारों के बीज डालोगे तो फलदायक विचार उदय होंगे, और यदि उसे रिक्त छोड़ दिया तो खरपतवार की भांति अनुपयोगी विचार आपके मन को अपना घर बना लेंगे, आपके मन को मैला कर देंगे, उसे बंजर कर देंगे। अब निर्णय आपका है कि आपको सुविचार देने वाला मन चाहिए या कुंठा देने वाला। क्या कर रहा हूं मैं? दर्पण में देख रहा हूं, आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसी सीख? तो जाइए, एक बार फिर से दर्पण के सामने जाइए और मुख खोल कर देखिए, क्या दिखेगा? दंत पंक्ति और जिह्वा है ना। अब विचार कीजिए, दांत जन्म के पश्चात आते हैं और मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं, और जीभ जन्म से पहले से होती है और मृत्यु के पश्चात भी उसका अस्तित्व रहता है। सोचिए, कठोर दांत नष्ट हो जाते हैं और कोमल जीभ बनी रहती है, अर्थात हट्ठी और कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं, और कोमल लचीले आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने वाले लोग ही अस्तित्व में रहते हैं। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन सदैव सफल होगा। चाहे तो ये वस्त्र किसी को भी दे सकता है, वह एक सैनिक को भी दे सकता है। न्याय की ताकत होगी और यही अस्त्र दो भिन्न कार्य कर सकते हैं। यदि डाकुओं के हाथों में आ गए तो उसका भय दिखाकर वह लोगों को लूटेंगे, अपराधों का रक्त बढ़ाएंगे, और यदि किसी सहायक के हाथों में हो तो व्यवस्था और रक्षा करेंगे। इसीलिए किसी की सहायता करने से पूर्व ये विचार कर लेना आवश्यक है कि किसे कब और कितनी सहायता देनी चाहिए, ताकि उसका दुरुपयोग न हो। यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हो तो उसके उत्तरदायित्व तो आप पर ही होंगे। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते, और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते हैं। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है प्रेम, दूसरा कारण है आवश्यकता, और तीसरा कारण है प्रभाव। तो जैसा कारण हो उसे वैसा ही सम्मान दीजिए। यदि कोई प्रेम से आया है तो उसे केवल आपका स्नेह चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, और यदि कोई आवश्यकता से आया है तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितनी आप करने में सक्षम हैं, परंतु इतनी अधिक सहायता न करें कि वह उसका दुरुपयोग करने लगे। और यदि कोई प्रभाव में आया है तो उसे स्वयं पर अभिमान होगा, क्योंकि कभी न कभी जीवन में आधी हवाओं और प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। यदि जल को मुट्ठी में कसकर बांध लें
तो वो अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है। इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ होती है। अधिकतर हम सोचते हैं कि हम सदा उन्हें अपने समीप रखें, स्वयं से दूर न होने दें। चिंता करते हैं, डरते हैं कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा न हो जाए। राधे राधे भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।